कोई भी नया काम करोगे लोग विरोध करेंगे, और विरोध करने चाहिए। अगर विरोध नहीं कर रहे तो आप काम नहीं कर रहे। लोग आपको ताना नहीं मार रहे तो आप काम नहीं कर रहे, लोग आपकी मजाक नहीं उड़ा रहे तो आप काम नहीं कर रहे। क्योंकि लोग जब आपको मना करते हैं, लोग जब आपको ताना मारते हैं, लोग जब आपको देख के मुंह घुमा लेते हैं, तो वो आपका पेट्रोल का काम करता है, वो आपके लिए पेट्रोल का काम करता है। जब ये सिस्टम में आया तो सिस्टम में आने के बाद कई सारे लोग मुझे चिढ़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। तो जब वो मजाक उड़ाते थे तब अंदर में एक आग जलती कि अब तो तुझे करके दिखाऊंगा, अब तो तेरे लिए करके दिखाऊंगा। अगर लोग आपको मजाक नहीं उड़ा रहे, लोग आपका विरोध नहीं कर रहे, तो सर आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे, आप अपने एरिया में ही लगे हुए। और जब तक लोग आपको रोकेंगे नहीं, लोग आपको टोकेंगे नहीं, तब तक काम करने का मजा नहीं आएगा सर। क्योंकि जब लोग मना करते हैं ना सर, तब अंदर से एक आग पैदा होती है कि अब तो गाड़ी लाऊंगा और तेरे घर के आगे ही हॉर्न बजाऊंगा। जब तक ये बातें दिमाग में नहीं होती, अगर आप लोगों के रिएक्शन से डर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, विरोध नहीं आ रहा है, तो आप अपने गली मोहल्ला छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। माफ करना, मेरे शब्द कड़वे होते हैं पर सही होते हैं। कुत्ता देखा है कभी? कुत्ता बाकी लोग कुत्ता नहीं होता है क्या आपके वहां? होता है, होता है कि नहीं होता है? कुत्ता कभी भी अपने गली मोहल्ले में होगा तो उसका पूछे ना कैसा होता है? मजबूत, यानी वो ऊपर, अच्छा नैन भाई को पता है ऊपर होता है। यानी वो क्या सोच रहा है कि मैं मेरे गली मोहल्ले का शेर हूं, शेर। क्या हूं? जोर से बोलो, शेर। शेर हूं, शेर। और उसी गली वाले कुत्ते को कहीं और लेके जाओ दूसरे मोहल्ले में, फिर पूछ कहां जाती है? नीचे। कहां जाती है? नीचे। आप अपने गली मोहल्ले में ही खाली प्लान दिखा रहे हो, तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मनोज जी सही बात है। आप जब तक अपना एरिया छोड़ के बाहर नहीं जाओगे ना, तब तक आपके अंदर की काबिलियत आपको पता नहीं चलेगी। अगर आपको खुद के अंदर की काबिलियत पता करनी है तो अपने एरिया के बाहर निकलो और वहां जाके प्लान दिखाओगे जहां पे लोग आपको लगे कि लोग आपको डराएंगे, पर आप वहां पे जाके लोगों को डराएंगे। आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, हंसने दो। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, हंसने दो। आप अपनी परिस्थिति को जिम्मेदारी मत समझाओ, अपने आप खुद को मत समझाओ कि मेरे को तो घर का ये काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। संतोष नारायण जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को जाके पूछो कि सुबह उठता क्यों है, सुबह उठने का कारण क्या है, तो बोलता है कि मैं रात को सोता हूं इसलिए सुबह उठ जाता हूं। क्या यही कारण है? मैंने टीम में एक लेडीज से पूछा, बोला आप सुबह क्यों उठते हो? तो बोले टिफिन बनाने के लिए। तो मैंने बोला अगर आप टिफिन बनाने के लिए उठते हो तो आपको तो टिफिन में बंद करके रख देना चाहिए, क्योंकि ये कोई कारण है उठने का, ये कोई ड्रीम है। आपको अगर किसी को पूछा कि भाई सुबह क्यों उठते हो, तो बोले सर ये तो लॉ नेचर है ना, रात को सोएंगे तो सुबह उठना ही उठना है, मैं तो ड्यूटी के लिए उठता हूं। सर ये कोई जिंदगी है? भाई सुबह उठने का कोई तो कारण होना चाहिए फिक्स आपके पास कि भाई मैं सुबह इसलिए उठ रहा हूं कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे लाइफ को जिंदगी में जीना है, मुझे को लाइफ में एंजॉयमेंट करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है। सर इतिहास के पन्नों में नाम लिखवाना है। सर कोरोना के अंदर कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, किसी को पता नहीं चला। सर कोई नहीं पूछता है। एक बार क्या होता है कि एक नदी में से हाथी गुजरता है, हाथी जैसे ही गुजरता है उस तरफ किनारे पे पहुंचता है तो उसके ऊपर एक चींटी बैठी होती है। चींटी आके उसके मुंह के सामने आके बोलती है कि धन्यवाद, आपका तहे दिल से मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। तो हाथी सोचने लगा कि भाई तू मुझे धन्यवाद और थैंक्स क्यों बोल रही है? बोले क्या कारण है? बोले बात ऐसी थी कि मुझे भी नदी क्रॉस करना था, मुझे भी नदी के उस तरफ जाना था, पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं नदी में उतर तो मैं बह जाती, तो मैं आपके ऊपर बैठ गई और आपके ऊपर बैठने की वजह से जब आपने नदी क्रॉस किया तो मैं भी आपके साथ साथ क्रॉस कर गया। तो हाथी ने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, तेरा धन्यवाद थैंक्स से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ना तेरा आने का पता चला, ना तेरा जब तू बैठी तभी भी पता नहीं चला, और जब तू उतरी और आप और हम यही सोच रहे मैं जीवन में आ गया हूं। कुछ नहीं होता सर, आपके जीवन का कोई ना कोई मूल्य आपको साबित करना पड़ेगा। ये तो इतनी भीड़ भाड़ में आप चले जाओगे ना सर, कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको याद नहीं रखेगा। अगर याद रखेगा तो मुझे ईमानदारी से बताओ, आपके पांचवी पीढ़ी का
और कितने लोगों को गांधी बापू का फोटो पता है? और मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास में दादाजी का चेहरा याद है तो आप बोलोगे नहीं याद है। तो गांधी बापू का क्यों याद है? भगत सिंह का क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया। फिर सफल होने के बाद आपको वो स्वीकार करेंगे। जब तक सफल नहीं होते तब तक आपको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। अगर आपको सफल जब तक नहीं होते, तो जब सफल हो जाओगे वही लोग बोलेंगे मुझे पता था आप करोगे, मुझे पता था क्या करोगे। दूसरा कि जो भी करना है खुद के लिए करना, किसी और को दिखाने के लिए मत करो। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अपलाइन क्या सोचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सफलता आपके काम करने के ऊपर आधारित है। आप जब तक काम करोगे, आप मेहनत करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सफलता आपके साथ जुड़ेगी। जब सफल हो जाओगे, जो अपलाइन है, जो लाइफलाइन है, जो आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, वही आपको लेके कांधे पे लेके दौड़ेंगे। लगे रहो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो। और एक चीज, इनको जानते हैं? यस। क्या है ये? शेर है, जंगल का शेर। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक जंगल का, एक सर्कस का। जोर से बोलो, एक ध्यान से बोलेगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। एक जंगल का होता है, एक सर्कस का होता है। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक जंगल का होता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैं नहीं बोल रहा हूं। जंगल के शेर को कुछ भी शिकार करना होगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और सर्कस के शेर को सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। क्या करना है? 12 घंटा जॉब करो, पूरे महीने का पगार चुपचाप ले लो, पड़े रहो। उसको कोई जरूरी नहीं है, ना उसको दौड़ना पड़ेगा ना भागना पड़ेगा। कौन से शेर की बात कर रहा हूं मैं? और सर्कस का शेर बस ईमानदारी से जो मिल रहा है चल रहा है, जो चल रहा है वो आसान सी जिंदगी जिएगा, है ना। और जब भी बच्चे आएंगे तो खी खी करके हंसाएगा, और कुछ करने वाला नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जिंदगी जीना है, जंगल के शेर वाली या फिर सर्कस के शेर वाली। दोनों आपके हाथ में ही है, और दोनों जीवन में एक अंतर रहेगा। इसमें मेहनत लगेगा जंगल वाले शेर में, और उसमें मेहनत नहीं रहेगा। ओके, मैं क्या हूं वह मायने नहीं रखता, मैं क्या बनना चाहता हूं वह मायने रखता है। ये मेरा मैन डायलॉग है, मैं इसको ज्यादातर मानता हूं। मैं क्या हूं वह मायने नहीं रखता, मैं क्या बनना चाहता हूं वह मायने रखता है। आप अभी कहां पे हो वो मायने नहीं रखता है, आप कहां जाना चाहते हो वो मायने रखता है ना। तो अभी समय हो चुका है, फिर भी मैं आपका 2 मिनट लूंगा खाली, है ना। 2 मिनट के बाद अपनी मीटिंग को समाप्त करेंगे। बाकी आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं 2 मिनट में बातचीत करूंगा। मैं एक रियल घटना बता रहा हूं, ये रियल घटना है। एक बार मैं और मेरे मिसेज कुछ सालों पहले, 3-4 साल पहले, हम लोग सूरत में जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पे किसी व्यक्ति को मिलने के लिए गए, हमारे रिलेशन वाले व्यक्ति को वहां पे मिलने के लिए गए। तो दोपहर का समय था, 9 एंट्री था। उन्होंने बोला कि 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा, जब ये खुलेगा रिसेस वगैरह तब आपको अंदर एंट्री दे दिया जाएगा। तो हम लोग वहीं पे गेट पे खड़े हुए थे। तो वहां पे एक शांत माहौल बना हुआ था, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। पर उसके मेरा बार बार एक लेडीज की तरफ ध्यान जा रहा था, एक औरत की तरफ मेरा बार बार ध्यान जा रहा था, है ना। वो औरत लगभग मेरे को लग रहा था कि 28-30 साल की लेडीज होगी। मेरा बार बार उसके ऊपर ध्यान, क्योंकि उसके चेहरे पे इतनी खामोशी दिख रही थी, इतनी गहराई दिख रही थी। मेरा बार बार उसके चेहरे पे बार बार जा रहा है, और उसके चेहरा कुछ बोलना चाह रहा था। उसके आसपास में कुछ 2 बच्चे खेल रहे थे जो बार बार उसको परेशान कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा कुछ गड़बड़ होने वाला है। मैं बार बार मेरी मिसेस को बोल रहा था कि वो औरत कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो तकलीफ है। वो कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ समझाना चाह रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मेरे आंखों के सामने करना, मैं बिल्कुल शांत हो गया, मेरा पूरा दिमाग शांत हो गया, और मैं उसी की तरफ ध्यान दे रहा था। और उसी के आसपास में कुछ 4-5 लोग भी दिख रहे थे, वो भी इधर उधर घूम रहे थे, कुछ फोन पे बातचीत कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि लगभग यूपी बिहार की कोई लेडीज होगी,
क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वो लोग जो फोन पे बातचीत कर रहे थे उससे ये पता चल रहा था कि वो सुबह में ही ट्रेन से उतरी है और ट्रेन से उतरने के बाद तुरंत हॉस्पिटल पे आई है। ये मेरे आंखों के सामने की रियल घटना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आज से को क्यों स्टार्ट किया, वो घटना आज तक मेरे आंखों के सामने ऐसी इस तरह से आ जाती कि मुझे आज भी वो घटना मेरे आंखों के सामने आती तो मेरी नींद उड़ जाती है ना। और अचानक वो गेट से यानी जो दवाखाने के गेट से वहां पे एक लाश आती है कपड़ा ओढ़ाई हुई, और जैसे ही वो लाश आती है और जैसे ही उसका चेहरा खोलते तो वो औरत ने जो चिल्लाया, पूरा इतना जोर से चिल्ला के मेरा पूरे शरीर का पूरा ये हो गया कि मेरा पूरे शरीर में धुंधल छूटने लगा। इतनी जोर जोर से रोने लगी कि आप तो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए थे, अभी हमें पैसा कौन भेजेगा? आप तो मुझे छोड़ के आए थे यहाँ कुछ बनने के लिए, अभी हमारा शरीर हमारा परिवार कौन चलाएगा? क्या होगा? हमारे आपके जो माँ बाप थे उसको वो बोल बोल के रो रही थी, कुछ यूपी बिहार की भाषा थी, मुझे कुछ पूरे पल्ले नहीं पड़ रहा, और उसका जो दर्द है ना, दर्द, वो पूरा दर्द मेरे आंखों में पूरा आंखों में सब रोना, मेरे आंखों में रोना, आंखों से पानी और मुझे पता नहीं चला कि पानी क्यों आ रहा। और इतना भी पता चला वो बच्चे बार-बार मम्मी मम्मी मुझे वो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा, और वो औरत इतनी जोर जोर से रोने लगी, पूरा चूड़ियां तोड़ रही थी, और एकदम नौजवान लगभग 28-30 साल की लेडीज, और उसका पति देव कहीं एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुका था, कहीं नौकरी से आ जा रहा होगा, वहां पे एक्सीडेंट हो चुका था। उनकी बातों से ये पता चलता था। तो मुझे एक बात तो पता चली कि जीवन में दो व्यक्ति कब तक साथ रहेंगे वो मायने नहीं रखता है, कब क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं आज आपके सामने हूं, ये फाइनल है, कल रहूंगा ना रहूंगा वो मुझे नहीं पता, पर ये तो फाइनल है कि जाना तो है, जाना तो है। और आप लोग भागदौड़ में लगे हुए क्या कि मैं मेरे परिवार की सुरक्षा करूं, मैं मेरे परिवार को सुखी रखूं, मैं मेरे बच्चों को सुखी रखूं। अरे सुखी कब तक रखोगे सर? अरे जो काम मिला वो काम हम ईमानदारी से नहीं कर रहे, जहां पे ईमानदारी दिखानी चाहिए वहां पे ईमानदारी नहीं दिखा है। मैं बोलता हूं आप ईमानदारी से आसिफ और आप बोले मैं 12 घंटा जॉब ईमानदारी से कर रहा हूं सर, वो जॉब जो व्यक्ति जहां पे वो एक्सपायर हो जाए उसका इनकम उसको बीबी को मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे वो जहां पे एक्सीडेंट हुआ वो मेरे वहां से पता चल रहा था कि वो व्यक्ति का जो मालिक था वो भी वहां पे नहीं आया हुआ। वो बात देख के आज पूरा दिल में सर पूरा माहौल वहां पे शांत हो गया, और वो औरत की जो चिल्ला है ना, आज भी काम में गुजरती है सर, आज भी काम में गुजरती है। मुझे कई बार दर्द होता है कि बहुत सारे लोग मुंह छुप के घूमते हैं, मुझे दर्द होता है कि यार मुंह छुपने से आदमी मर के रहता है कैसे? अरे मैं बोलता हूँ एक बार एक साल से मुझे नहीं पता कि कुछ होगा, पर अगर वो व्यक्ति अगर आसिफ कर रहा होता तो शायद उस लेडीज की मुझसे ये बात नहीं निकलती कि अभी हमें पैसा कौन देगा, ये बात नहीं निकलती, वो ये नहीं पूछता कि तुम्हारे माँ बाप का खर्चा कैसे मैं चलाऊंगी, ये बात उसके मुंह से नहीं निकलती। वो हो सकता है कुछ और बातें होती, उसको दर्द होगा, पर पैसे के लिए नहीं होती, वो बार-बार पैसे के लिए रो रही थी, क्यों? क्योंकि उसको अभी आगे का फ्यूचर दिख रहा था, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मुझे नहीं पता आसिफ आपको नमक दिखता है, हंसी दिखता है, मुझे नहीं पता आपको क्या दिखता है। मुझे एक बात दिखती है कि आसिफ में मुझे जीवन दिखता है। ये ऐसा जीवन है कि 1 साल 2 साल अगर आपने जी लिया तो जिंदगी में आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीवन चलेगा। आपने मुझे सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय।